पंडित तुम्हें 7 वचन दिलाता है, दिलाता है नहीं दिलाता है? कोई खड़े होकर 7 वचन बचा सकता है? अरे मेरी शादी नहीं हुई, मुझे याद है, तुमने कर ली, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है? बताओ वो जय कुमार जी कहाँ गए? 7 वचन कौन कौन से थे? वाह रे फर्जीवाड़ा, महिलाओं को याद हो, तुम हंस रही है, बताओ 7 वचन कौन से थे? प्रियंका नहीं मालूम 7 वचन? बाप रे क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है देश में, इतना घोटाला, मोदी के पीछे पड़ा है देश, तुम्हें अपने 7 वचन याद नहीं है? अरे 7 वचन आपसे लिए गए थे, वो 7 वचन कौन से थे? मैंने वहां पूछा मुंबई में कि वो 7 वचन बताओ, तो एक आदमी बोला महाराज मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। तो मैंने कहा बोलिए कौन कौन से 7 वचन थे? बोले ना तो मुझे मालूम ना मेरी बीवी को मालूम है। तो मैंने कहा मंडप में क्या हो रहा था? बोले पंडित बोल रहा था, हम सो रहा था, बेचारा हम तो रो रहा था, पंडित वचन। ध्यान रख, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है, ध्यान रख, ऐसे वचन रहेंगे तो कौन याद रखेगा? मैंने 7 वचन बदल दिए हैं। अब जब भी तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो 7 वचन बदल देना। 7 नहीं बताऊंगा, टाइम पूरे हो रहे हैं, एक ही कहूंगा, जब भी शादी हो तो दोनों पति पत्नी का फर्ज है कि हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, संसारिक जीवन में जा रहे हैं। 7 वचन में मेरा एक वचन ये जोड़ना कि जब दोनों मंडप के नीचे बैठे हों तो दोनों एक संकल्प करें कि ठीक है आज से हम संसार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जीना है। तो एक वचन में लेता हूं कि देख जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा, और जब तू पानी बने, जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। पति आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी आग बने तो कौन बोला पति पेट्रोल बन के तैयार हो जाया करता है? पेट्रोल नहीं बनना, जिंदगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी। पानी बन जाओ। पुरुषों से मेरा, ये बेचारी आई हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, अपना पीहर छोड़ के आई हैं, परिवार छोड़कर आई हैं, आपकी सेवा कर रही हैं, ये आपको भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, समाज को भी, घर सब संभालती हैं। आप करते क्या करते तुम लोग घर में? खाए पिए, कपड़े बदले, ऑफिस गए, लौट के आए, नोट पटके सो गए। कितनी मेहनत ये पत्नियां करती हैं। विचार करिए, ये महिलाएं ना हो तो तुम्हारा घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिन घर नी घर भूत का। अच्छे से बजा लो भाई, ऐसे क्यों शर्मा रही है? विचार करिए, आप दिन भर में 10 बार आग बनते हैं तो ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। ध्यान रखिए, नारी का जीवन तो वो होता है, अपने लिए वो खाना भी नहीं बनाती है। ध्यान रखना, जब पति बाहर चला जाए और बच्चे भी घर में ना हो तो उससे पूछे कि क्या बनाया है, तो कहती आज कोई घर में नहीं है, क्या बनाना? अचार रोटी खा लेती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये खाना भी अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया करती है, ये घर को व्यवस्थित भी तुम्हारे लिए किया करती है। और किसी के बच्चे को जन्म देने की यदि पीड़ा सहती है ना, ये नारी अपने लिए नहीं सहती, तुम्हारे वंश को कायम रखने के लिए इतने दर्द सहा करती है। ध्यान रखिए, नारी का बलिदान, नारी का त्याग, सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी, तो दिन में एक बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। और तुम पानी बन करके एक बार भी अवसर नहीं दोगे उसको पानी बनने का, एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि एक बार मैं भी आग बनूं तो तुम्हें। कौन बोला हमारे यहाँ तो पूरी होलिका आई है महाराज, पानी बनती नहीं है। ध्यान रखिए, मान्यवर समय हो गया है, बात अधूरी है, फिर कभी पूरा करूंगा। 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, माफी चाहता हूँ, बातों में भावनाओं में बह गया, विषय अधूरा है। एक संकल्प करके यहां से उठना कि घर में 10 सदस्य हो या 50 या 2 सदस्य हो, मेरी बस एक बात मानना, जब एक आग बने तो अपन को पानी बनने का प्रयास करना है। यदि पानी बन गए तो घर तुम्हारा बच जाएगा, खुशहालियां बचेंगी। बस थोड़ी देर पानी बन जाइए। पड़ोसी के भरोसे मत रहना कि हमारे घर में आग लगे तो पड़ोसी बुझाने आएगा। वो रामलाल पेट्रोल का डिब्बा लेके बैठा है कि कब आग लगे और कब इस पर मैं उड़ेल दूं। नहीं, जब एक गुस्सा करे दूसरा चुप हो जाए। ध्यान रखिए, सामने वाला गुस्सा करे, आप चुप हो जाइए। चुप कौन होगा, पत्नी या पति? बोलो, फैसला करो, कौन चुप? ओ दादाजी कह रहे मैं चुप होऊंगा, जब सारी कसर निकाल ली अब चुप हो रहे हो तुम। बताइए कौन
पत्नी चुप हो या पति चुप हो? बोलो बोलो फटाफट बोलो, मुंह से नहीं निकल रहा है, नहीं सुधरोगे जिंदगी में। पत्नी को चुप होना चाहिए कि पति को? बोल, हाँ पति को। तुम अपने घर को शांत नहीं रख सकती जिंदगी में, कितना भी मैं सिखाऊं, ध्यान रखना, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। आज के प्रवचन का सार, अंतिम बात, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, जो समझदार हो वो चुप हो जाए। दोनों में से यदि पति समझदार तो वो चुप हो जाए और पत्नी समझदार तो वो चुप हो जाए। समझदार व्यक्ति ही चुप रहेगा, ना समझ व्यक्ति तो आग बनता ही रहेगा। ध्यान रखिए, समझदारी का परिचय दीजिए, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित होगा। अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। 2-3 बातें याद रखना बस, आग और पानी याद रखना। और जब क्रोध आ रहा हो सामने वाले को 5 मिनट के लिए बोलना, इसका जवाब मैं आपको 5 मिनट बाद दूंगा। और क्रोध जब भी आए, अपने बच्चों को कहना जब भी मैं क्रोध करूं रिकॉर्डिंग करना बेटा, और अकेले में सुनना कि हम क्रोध में कितने पागल हो जाया करते हैं। आपको एहसास हो जाएगा। भूत की भी चिंता मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुखी। आपसे एक आग्रह करूंगा, क्या करते हैं हम अपनी जिंदगी? मर जाता है आदमी तो महान हो जाता है, जीते जी तो शैतानी कहता है। मैंने ऐसे भी किस्से देखे हैं कि मरने के पहले आदमी कहता है भगवान इसे कब उठाएगा, जल्दी उठा इस पापी को इस दुनिया से। ध्यान रखना, मरने के पहले ये विचार है। मर गया तो क्या कहते हैं, बड़ा नेक इंसान था, दुनिया से चला गया, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। जीते जी तो मरने की दुआ मांग रहे थे, मर गया तो अब कह रहे भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान कर दे। विचार करना है आपको, सोचना है, क्या जिंदगी है। मरने के बाद किससे मिलने जाओगे मेरे भाई? आपसे मैं पूछता हूं, कौन मिलेगा मरने के बाद? लोगों की ना जाने परंपरा कहां से आ गई कि कहीं किसी की मृत्यु हो गई, पूरा मोहल्ला जाता है, बैठता है। क्या करते हो वहां जाकर के? कोरे उपदेश करके आ जाते हो, मत रो, ये तो चलता ही है, ये तो दुनिया है, ये तो संसार है। आज बड़े ज्ञानी होके समझा रहे, कल घर में लाश उठेगी, वो आएगा तुमको समझाने के लिए। वाह रे दुनिया के तमाशे, रीति रिवाज। अरे मरने के बाद किसी के घर जाते हो, मैं आपसे कहता हूं कि मरने के बाद मिलने जाओगे तो वो मिलेगा ही नहीं। अरे जब तक मिल रहा है तब तक जाके मिले आओ, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। मरने पे जाते हो, जीते जी नहीं जाते हो। अटल जी गए, पूरा देश जब तक जीते रहे किसी ने पलट के नहीं देखा। विचार करिए, राजनीति तो देखो, सारे लोग जा रहे, फूल ले लेके जा रहे हैं, जब चले गए तो फूल चढ़ा रहे हो, गुलदस्ते भेंट हो रहे हैं, विदेशों के नेता आ रहे हैं। वाह रे जमाना, जीते जी किसी ने दवाई को नहीं पूछा उनको। ध्यान रखिए, वाह रे दुनिया के रीति रिवाज, कैसी जिंदगी है ये। जीते जी पूछ लेते तब कहां गए थे लोग। अब तो पूरा नाटक ड्रामा चल रहा है। ध्यान रखिए, मानने वाले मरने के बाद पूछने जाते हो, जीते जी कोई नहीं पूछता है। मरने के बाद उससे माफी मांगते हो। अरे पागल, जब लड़ा था, झगड़ा था, जी रहा था, तभी माफी मांग लेता तो वो भी शांति से जाता और तू भी शांति से अपनी जिंदगी जीता। मरने के बाद क्षमा करना, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। मरने के बाद जीते जी तो तूने ही अशांति दी थी उनको। ध्यान रखिए, जीते जी शांति दे दो। मरने के बाद 2 शब्द बोलोगे श्रद्धांजलि में, जब बेचारा सुनने ही लायक नहीं बचा है। ये फूल जैसे झर रहे हैं, मरने के बाद जीते जी झरा देते तो आदमी कितने सुकून से इस दुनिया से विदा होता। मेरे भाई, सोचना है आपको। मरने के बाद आदमी सोचता है काश हम भी उसके साथ रहते, उसके साथ वक्त बिताते, कितना अच्छा आदमी था। वो जब सामने था तो मुंह घुमा के चले जाते थे। समझ नहीं आती दुनिया की रस्में, रीति रिवाज, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है मेरे तो। अरे इंतजार मत करो किसी के मरने का, जीते जी पूछो। जीते जी बाप के लिए एक शर्ट नहीं लाते हो, एक पैंट का कपड़ा नहीं लाते हो, मरने के बाद कफन लेने जाते हो नया बिल्कुल कोरा। अरे जीते जी ले आता 2 कपड़े तो बेचारा शांति से तो रहता।
अरे मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करते हो, जीते जी उसकी थाली में 2 रोटियां प्यार से रखते ना, इन तर्पण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मरने के बाद फूल चढ़ाने वालों उसकी फोटो पे माला डलती है, जीते जी तो सूल चुभाते रहे। क्या जिंदगी है ये हमारी, मानने वाला। इस दुनिया में, भारत में क्या पूरी दुनिया में, जहां तक मैं सोचता हूं ये पूरी दुनिया मुर्दों की पुजारी हो गई है मेरे भाई। हर कोई मुर्दों को पूजता है, जिंदों को पूजता ही नहीं है। जो कल तक निकृष्ट था मरने के बाद महान हो जाता है। ध्यान रखिए कैसी दुनिया है ये, सोचना है एक बार। एक सेठ दुकान पे बैठा था, सामान तौल रहा था, किराने की दुकान थी। जैसे ही सेठ ने तराजू पे सामान रखा उसके तो होश उड़ गए। उसकी दुकान पे यमराज आ गए। उसने कहा अरे दादाजी, अंकल जी तुम यहां कैसे आ गए? बोले बस बेटा आ गए तो आ गए। बोले हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। अरे यमराज ने कहा घबरा मत, मैं कोई तुझे लेने थोड़ी। अरे बोले लेने नहीं आए। बोले नहीं, आइए बैठिए, स्वागत है। क्या लेंगे, ठंडा लेंगे गरम लेंगे? ध्यान रखना, जब आप अपनी दुकान की उधारी लेने जाते हो, ध्यान रखना उधार पे तो व्यापार चलता है ना जितेंद्र सर, है ना? जब लेने जाते हो किसी कस्टमर के यहाँ कि मेरी उधारी का पैसा दे दे, यदि वो चाय पिलाए, दूध पिलाए, ठंडा मीठा गरम पूछे, तो समझ लेना कि आज यही हाथ लगेगा, रुपया तो मिलने वाले है नहीं। बाकी जिसको देना है वो झटपट देता और आगे बढ़ाता है। जैसे ही उस सेठ ने सुना कि यमराज लेने नहीं आए, आइए स्वागत है, आइए बैठिए। यमराज ने कहा देख मैं तुझे लेने नहीं आया हूं, तो फिर क्यों आए मेरी दुकान पे अचानक आधम के तुम? मेरे 4 कस्टमर भग गए तुमको देख करके, कष्ट से ही मर गए वो तो आधे। तो बोले आए क्यों तुम अचानक? अभी तो मेरी बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ, अब भी दुकान खोली है मैंने। यमराज ने कहा तू घबरा मत यार, मैं आ गया। बोले क्यों आ गया? बोले देख भाई इस दुनिया में मेरा कोई मित्र नहीं, यमराज से दोस्ती कौन करेगा? कोई दोस्त नहीं है, मैं अलग थलग पड़ गया हूं, अकेला जीवन जीता हूं, कोई मेरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, कोई मेरे पास बैठने को तैयार नहीं है। यार मेरा भी मन करता है कि मेरे भी कोई दोस्त हो, फ्रेंड सर्किल हो, हम भी फेसबुक चलाएं, हमारा भी तो मन करता है हम भी व्हाट्सएप पे आ जाएं। कौन बोला इंस्टाग्राम पे आ जाओ? ध्यान रखिए। बोले हमारी भी इच्छा होती है, हम अकेले कब तक जिएंगे इस धरती पर? तो सेठ ने कहा मामला क्या है? बोले मैं तुझे लेने नहीं आया हूं, मैं तुझसे दोस्ती करने आया हूं। दोस्ती करने? अब सेठ भी बड़ा होशियार था, बोले दोस्ती करे और घाटा लगा। बोले क्या मतलब? बोले देखो यमराज भाई दोस्ती तो, बोले तू करेगा या नहीं? अब सेठ कह भी नहीं सकता कि नहीं करूं, नहीं बोला और गला पकड़ा कि चल। अब मौत की दोस्ती, जी का जंजाल। हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। उसने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। यमराज कह रहे दोस्ती, हाथ मिला। अरे बोले हाथ नहीं, दूर से हाथ मात नहीं मिलाऊंगा। हाथ पकड़ा और ले गए तो? अरे बोले तू चिंता मत कर यार, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा, पक्का नहीं ले जाऊंगा। तो बोले कि सेठ फिर एक काम करो, दोस्ती पक्की समझें, हम ना भी बोलते नहीं बन रहा। उसने बड़ी दबी आवाज में कहा आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं। ध्यान रखना। सेठ ने कहा यमराज भाई दोस्ती तो कर लूंगा, फायदा क्या होगा? आजकल दोस्ती भी फायदे पे होती मेरे भाई, नुकसान फायदा देखा जाता है दोस्तियों में। माँ बाप के पास दौलत है तो बच्चा बुढ़ापे में पूछता है, और दौलत ना हो तो बच्चे भी इज्जत करने को तैयार नहीं रहा करते हैं। ध्यान रखिए। उसने कहा मुझे फायदा क्या होगा? तो यमराज ने कहा फायदा क्या यार, दोस्ती तो निस्वार्थ होती है। एक महिला बहुत श्रृंगार की, लिपस्टिक, ब्यूटी पार्लर से चमक धमक के लीपा पोती करके बिल्कुल बाल लाल कटा के पहुंच गई किसी की शादी में। अब जैसे ही पहुंची, उम्र तो थी 60-70 की, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। सज धज के पहुंच गई, शादी में बैठ गई, बाजू में बूढ़ा पति बैठ गया। उसने कहा देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। अरे बोले बहुत अच्छी लग रही तू तो, बहुत अच्छी लग रही है। बोले देखो वो आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है,
उस बुढ़े ने देखा, बोले हाँ देख तो रहा है घूर घूर के। बोले देखो मैंने कहा था ना थोड़े अच्छे से रहा करो, सच सवर के रहा करो, कैसा घूर घूर के देख रहा है। उसने कहा पागल ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत सोच। बोले क्यों? बोले कबाड़ी है भंगार देख रहा है। टूटा फूटा कबाड़ा लेता है, 60 साल की बुढ़िया को देख रहा है तो कबाड़ी होगा, भंगार बेचने वाला होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, चेहरे सुंदर से कुछ नहीं होता, चरित्र सुंदर बनाइए। मैं मानता हूं कि जीवन में पहला आकर्षण चेहरे का। जब आप किसी से मिलते हैं, शादी करते हैं, लड़का लड़की देखने जाता है, क्या देखता है? चेहरा देखा करता है ना। पहला आकर्षण चेहरे का होता है। लेकिन एक बात बताना युवाओं, चेहरे का आकर्षण, फर्स्ट इंप्रेशन किसका होता है? जब मैं यहां प्रवेश किया सबसे पहले तुमने क्या देखा? मेरी भाषा देखी, व्यवहार देखा या क्या देखा? चेहरे ही देखा ना। किसी के यहां बहू आती है सबसे पहले क्या देखा जाता है? चेहरा अब नहीं, पहले आती थी पर्दे में, अब तो वो काय को आदमी को, ससुर जी को शर्म लगे तो चेहरा ढाक लो, वो तो खुलेआम आती है। ध्यान रखना, चेहरे का आकर्षण सबसे पहला होता है। सूत्र दे रहा हूं जीवन जीने का। दूसरा आकर्षण भाषा का होता है, कैसे बोलते हो आप। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, सुंदर चेहरा ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 6 महीने, साल भर, उसके बाद वही चेहरा देख देख के बोर हो जाता है आदमी, ऊब जाता है आदमी। एक चेहरा ज्यादा दिन सुंदर नहीं लगता है। दूसरा प्रभाव भाषा का। आप कैसी भाषा बोलते हैं? आपके वचन सभ्य हैं या असभ्य हैं? आप शिष्ट भाषा बोलते हैं या अशिष्ट भाषा बोलते हैं? चेहरे से आकर्षण होता है, भाषा से जुड़ाव हुआ करता है। ध्यान रखना, आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्द। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वह चेहरे का होता है, सेकेंड इंप्रेशन जो होता है वह भाषा का होता है, और तीसरा जो इंप्रेशन होता है वह व्यवहार का इंप्रेशन होता है। और एक बात याद रखना, चेहरे का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, भाषा का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण जो होता है, जो 7 जन्म की कसमें खिलाता है, वो व्यवहार का आकर्षण हुआ करता है। जो कहा जाता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, 7 जन्मों की कसम। ध्यान रखना, चेहरे से नहीं खाई जाती, वो खाई जाती है आदमी के व्यवहार से। और यदि आपका व्यवहार गड़बड़ है ना, तो यही पत्नी कहेगी भगवान ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, दोबारा ये मिलना नहीं चाहिए। चेहरा, ध्यान रख, व्यवहार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती है।